accessed a video from Pakistan occupied Kashmir where land grabbing that has been exposed on the role of Pakistan army from the citizens there, from the residents there of Pakistan occupied Kashmir. Now this is a video which is now going viral where the residents tell how the Pakistani army have established its camps in private land of the people there across the region. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम फेसबुक फ्रेंड को बहुत बहुत सलाम। ये देखें जनाब, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये मशक़ें कोई जा रही हैं फ़ौज की। आप देखें कि ये मेरा भाई का घर है और ये सामने पोस्ट, ये पोस्ट होती है या क्या होता है इनका टेंट वगैरह, ये लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं ये डिश पीपीआर की फ़िटिंग, आगे वाश बेसन और बाथरूम का इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने अंदर, और पूरे डिटेल में सब कुछ रहने का बंदोबस्त किया हमारी ज़ाती मलकियत में। और इसके साथ ज़ाती मलकियत में ये एक और टेंट लगा हुआ है, और ये भी ज़ाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है, और ये भी ज़ाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है। और साथ में ये 4 टेंट, ये इस टेंट की बैक साइड पे हैं, 4 टेंट और लगे हुए हैं। जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला जी कि हम 2 दिन में चले जाएंगे। फिर मैं आया, फिर मैं वापस गया इनके पास, काफ़ी देर इनसे बात होती रही। इन्होंने कहा कि 5 दिन में चला जाएंगे। बात यह है कि जाने या न जाने की बात अलग है, लेकिन इनसे मैंने पूछा कि वो किसकी इजाज़त से आपने लगाया, ये ज़ाहिर है हमारी ज़ाती मलकियत है। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, और लिहाजा ये देखें ये सीधी सीधी बदमाशी हो रही है। और ये साथ में ज़ाहिर है यहाँ मोहल्ले वाले होते हैं, और लड़कियाँ, बुज़ुर्ग, औरतें, बच्चे सब यहाँ से गुज़र होता है। और सुना है कि सुबह सुबह ये यहाँ खड़े होके जो है ना गुस्ल करते हैं और सरेआम गुस्ल करते हैं। ये साथ खड़े होके ये इस जगह पे ये गुस्ल करते हैं। तो ये देखें कि कैसी बदमाशी मचाई हुई है, ये कौन सी मशक़ें हो रही है, कोई समझ से बाहर बात है। बहुत शुक्रिया। अच्छा अमजद साहब, एक वीडियो जो है वो एक जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आ रही है, और जो वहाँ के जो पीओजेके के लोग हैं उन पे वो तशद्दुद कर रही है। वो जो वहाँ पे जो फीमेल्स हैं उनकी हरासमेंट की जा रही है, और उन्हें एज ए कैनन फॉडर यूज करने का प्लान है। उसके बारे में आप बताइए कि क्या जो आपको पता है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान आर्मी जो है वो 2 फ्रंट्स पे अपने आप को मजबूत कर रही है। एक तो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान, जो कि आप जानते हैं भारत का हिस्सा है, और इसी तरह से पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वो भी भारत का हिस्सा है जी। तो अब लास्ट वीक हमें ये पता चला, और हमने वो वीडियोस भी बनाई है उसकी, कि तोली पीर, उर्दू में उसको हिंदी में तोली पीर कहते हैं, इंग्लिश में टोली पीर कहते हैं। ये 8,800 फीट की बुलंदी पे है ये जी, यानी इट्स हाई आल्टीट्यूड। और यहाँ से जब आप नीचे देखते हैं तो आपको यहाँ से बाघ नजर आता है, बाघ का शहर, यहाँ से आपको पुंछ दरिया नजर आता है, और यहाँ से आपको रावलाकोट नजर आता है। ठीक। यहाँ पे अचानक मिलिट्री एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई, और हेलीकॉप्टर बकायदा यहाँ पे उतरना शुरू हो गए, और वो अपने मिलिट्री के लोगों को वहां पे ड्रॉप करना शुरू हो गए। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि कल सारा दिन रावलाकोट से झाला तक लगातार फौजी कॉन्वॉय देखे गए, बल्कि रावलपिंडी से ये रावलाकोट तक जो है वो फौजी गाड़ियों के काफिले देखे गए, कॉन्वॉयज देखे गए। और ये जो गाड़ियां हैं ये अनलिमिटेड, यानी कि जो हमारी सोर्सेज है वो कह रहे हैं कि अनलिमिटेड फौजी सामान लेकर आए हैं वहां पे। ठीक है, ओके सर। इस वक्त जो रावलाकोट का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दफ्तर है उसके कंपाउंड में भी उन्होंने कैंप लगाए। अच्छा, तो टेंट्स लगाए। तो आपको लगता है कि ये कुछ हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं, या क्या कारण है? देखें, अब जाहिर है यहाँ पे इतनी फौज लाने का क्या ताल्लुक है, ये तो टूरिस्ट इलाका है, लोगों के
जो घर हैं उनके, देखिए ये देही इलाका है और रूरल एरिया है, तो लोगों के घर के आगे उनका खेत भी होता है, तो लोगों के प्राइवेट घरों के खेतों में इन्होंने टेंट लगा दिए हैं। मतलब पूरी तरह कब्जा कर लिया रिहायशी एरिया में, पूरी तरह कब्जा कर लिया जी। मुकम्मल तौर पर कोई सिविलियन इनके नजदीक जो है वो जा नहीं सकता, और लोगों का रोजगार जो है ओवरनाइट खत्म हो गया, क्योंकि वहां पे तो अब टूरिस्ट नहीं आ रहे। तो वो लोग तो बेचारे गरीब लोग, कोई कुली का काम करता है, कोई सामान उठाने का काम करता है, कोई जो छोटे छोटे वहां पे गेस्ट हाउस हैं उनमें सफाई का काम करता है, यानी गरीब लोग हैं, उनका रोजगार छिन गया। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। Let me go across to Gursimran, who is joining us live at this moment, because Gursimran, what is the basic understanding there? Of course, Pakistan occupied Kashmir is a territory which has been illegally occupied, but if we talk about the residents of POK too, their lands have been illegally occupied and grabbed forcefully by the Pakistani army. We're looking at many of those settlers, they're also indulging in harassment of the residents living there, especially women and children. Amita, we have to see there are two major takeaways from this video. First is that the Pakistan army is occupying the private land of people of Pakistan, occupied Jammu and Kashmir. They have illegally captured the land and they are now setting up their camps, their satellite communications through which they can coordinate with the Pakistani army headquarters. Apart from this, the second thing is that Pakistan is planning something big, because they have occupied this land that is Toli Pir, which is at a height of 8,800 feet, and that is really something that matters. And what we came to know from the Amjad Mirza, who is a local POJK activist, he told Republic Media Network that in the past 3 to 4 years there is a massive army deployment at a tourist place. There is no fun of that, and even the helicopters, they are dropping the army equipments and army personals into that Toli Pir area, which is at a height, and even the zoo and the municipal corporation office, that has to been captured by the Pakistani army, and they work overnight and they are not allowing any civilian to go near their camps. That means they are planning some big mischief, and they are trying to use the people of Pakistan occupied Jammu and Kashmir as a cannon fodders, because in last year as well we have seen that during the so-called Azadi March by the Pakistan that towards LOC, they wanted to make bloodshed and want to put the blame on the Indian side that they have targeted our civilians. So this is the plan of the Pakistan, that if they do some kind of mischief and if India retaliates, they can show the international community that India is targeting the civilian. But this is the modus operandi that Hamas is following against Palestine, and now Pakistan is going to do the same with India. They are taking the advantage of the so-called ceasefire agreement, which they are not abiding by, but they are using it as a chance so that they can make a build-up at the civilian areas. Those ceasefire violations still taking place despite an agreement and a truce being called for, but this is nothing but cruelty on part of the Pakistani army there. As far as the settlers of POK is concerned, they continue to manhandle them, and how their land has now been illegally occupied by the Pakistani army. Gursimran, for the moment, thanks very much for joining us with this update. We'll continue to follow up on this big story.